हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर रिदास वर्ल्ड। आज की जो हमारी वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट द स्किन केयर रूटीन। ठीक है, स्किन केयर रूटीन ऑफ अ मशीन नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स ऑफ अ मशीन। क्योंकि जब आप वर्किंग वुमेन हो, जब आप हाउस वाइफ हो और जब आप अम्मा हो एक छोटे से काका की, तो आप एक रोबोट बन जाते हो, आप एक मशीन बन जाते हो। ठीक है, सो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स और मेरे पास बहुत कम टाइम होता है खुद को देने के लिए। तो उसमें भी फिर ये होता है कि अब चूँकि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे जाती हूँ, बाहर फील्ड में जाती हूँ, काम करती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, तो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू रूइन माय स्किन। तो मैं डेली बेसिस पे मेकअप नहीं करती, मैं यही करती हूँ जो मैंने अभी किया हुआ है। मैंने जस्ट आँखों के इर्द-गिर्द यहाँ पे कंसीलर लगाया हुआ है, मस्कारा लगाया हुआ है, लिप बाल्म लगाया हुआ है, दैट इज़ प्रीटी मच इट। मैंने पूरे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, रादर देन माय स्किन केयर, जो कि अभी मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, बस वही अप्लाई किया। स्किन केयर अपनी करती हूँ, स्किन केयर की चीज़ अप्लाई करती हूँ, कंसीलर और मस्कारा और लिप बाल्म, दिस इज़ इट। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे अपनी स्किन को चैलेंज ना करूँ, अपनी स्किन को खराब ना करूँ, मेकअप डेली बेसिस पे बीबी क्रीम और फलाने क्रीम और ढिमकनी क्रीम लगाकर। तो इस वजह से मैं इस तरह का जो है, और डेली मेकअप ना करने का मकसद ये है कि मेरी स्किन अच्छी रहे, और स्किन केयर करने का मकसद ये है कि मुझे डेली मेकअप ना करना पड़े। तो इट्स अ साइकिल। ठीक है, और चूंकि मैं डेली बेसिस पे मेकअप नहीं करती हूँ, तो फिर मैं इस तरह से चाहती हूँ कि मेरी स्किन इतनी अच्छी रहे कि मुझे मेकअप करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए मैं अपनी स्किन केयर के ऊपर बहुत अच्छा से इन्वेस्ट करती हूँ। और तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्किन केयर रिजीम जो कि मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, उसके अंदर 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो कि मॉर्निंग और नाइट दोनों की स्किन केयर में होते हैं। उसके अंदर थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आएंगी मॉर्निंग में भी और नाइट में भी अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली ये है कि आप चाहे तो ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, जो भी आप पर्सनली यूज़ करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन मैं पर्सनली जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या अगर आपने मेरी पिछली यूट्यूब की वीडियोज़ देखी हैं, तो आपको पता होगा कि मैं कुछ ऐसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं पिछले कई सालों से, मतलब 2 साल तो मुझे पक्का पक्का याद है ना कि तब से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और मैं जो है आपको नंबर भी मेंशन कर दूँगी कि जहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट्स मिली हैं, ताकि फिर आपको भी ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलें, आपको फेक प्रोडक्ट्स ना मिलें। तो बेसिकली इट्स लाइक दैट। और ये एक आप अगर ट्यूब लेते हो तो आपको साल भर तो चलती है आराम से, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपको यूज़ होती है। तो इसलिए अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करो, इट्स नॉट अ बैड डील। ठीक है, इट्स अ गुड डील। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन की। किसी भी स्किन केयर रूटीन के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग, दूसरा स्टेप होता है टोनिंग और तीसरा स्टेप होता है मॉइस्चराइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिक 3 स्टेप्स हैं, इसको के लिए बैकबोन है किसी भी स्किन केयर रूटीन की। उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग या मॉर्निंग और नाइट टाइम के ऊपर इसके अंदर वेरिएशन आ जाती हैं। मैं बहुत फैंसी सी स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर नहीं करूँगी कि आप मास्क भी लगा लें और उसके बाद आप यूँ भी कर लें और वो भी कर लें, फलाना भी कर लें, ढिमकाना। मैं आपके साथ उस तरह की स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी कि जो आप ईजिली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ 5 मिनट्स दिन के और 5 मिनट रात के, इतना तो बंदा पूरे 24 घंटे में से 10 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकता है ना। और सो फर्स्ट स्टेप ऑफ माय डेली मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज दिस सोप। ठीक है, दिस इज एलो एवोकाडो सोप। ठीक है, ये बहुत ही फिट किस्म का सोप है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली ये यूज़ कर रही हूँ, मेरी तरफ से सुपर रिकमेंडेड है। मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये फिट किस्म का रिजल्ट दे रहा है। मेरी कोई एक्टिव एक्नी नहीं बनती, अगर बनती है तो भी बहुत जल्दी से रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, अपने फेस वॉश से या किसी भी फेस सोप से जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है, उससे आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। पहला स्टेप क्लेंजिंग आपकी डन हो गई है। ठीक है, क्लेंजिंग मेल्स यूज़ करते हैं, क्लेंजर्स यूज़ करते हैं। मैं तो बस सिंपल जी फेस वॉश या फिर इससे आपको कहती हूँ कि इसी से आप क्लेंजिंग कर लो बस। ठीक है, बहुत फैंसी चीज़ों में आप पढ़ोगे तो फिर शायद वो आपसे कुछ भी फॉलो ना हो। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट। उसके बाद क्या करती हूँ मैं अपना फेस कभी भी खुश्क टॉवल से, कपड़े से, किसी चीज़ से नहीं करती। टिश्यू पेपर आपने यूज़ करना है। ठीक है, या आप अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको एयर ड्राई होने दो, दैट इज़ गुड। ठीक है, लेकिन आपने फेस के ऊपर कोई भी अपना जो है वो टॉवल या कपड़ा यूज़ नहीं करना। आपने जस्ट पैड ड्राई करना अपने पूरे फेस को टिश्यू पेपर के साथ। उसके बाद आपने यूज़ करना है रोज़ वाटर। इट इज़ अ नेचुरल टोनर। ठीक है, मैं तो कर्शी का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, स्प्रे बॉटल में आता है। ठीक है, बड़ा ईजीली है। मेरी काकी उठ गई है, मैं ज़रा इसको दूध दे दूँ। आगे जाने आ गई। आपने इस तरह से जो है अपने फेस के ऊपर इसको स्प्रे कर लेना है एंड देन यू हैव टू लेट इट एयर ड्राई। और जब भी हल्का सा मॉइस्ट होगा तो उसके बाद आपने इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप करना है। और जी, आई हैव टोल्ड यू कि जो रोज़ वाटर होता है दैट इज़ अ नेचुरल टोनर। ठीक है, आपके पोर्स को टोन अप कर देता है। ठीक है, सो मैं स्प्रे करती हूँ रोज़ वाटर को, और जब अभी वो हल्का हल्का सा गीला ही होता है स्किन के ऊपर, तब मैं अप्लाई करती हूँ थर्ड स्टेप, मतलब मॉइस्चराइजेशन। फर्स्ट स्टेप वॉज क्लेंजिंग, सेकंड स्टेप वॉज टोनिंग, और अब थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजेशन। ठीक है, तो मॉर्निंग टाइम पे चूंकि आजकल वैसे भी समर्स हैं, मेरी स्किन वैसे भी थोड़ी सी ऑयली है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो समर टाइम पे आपको बहुत थिक मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती। तो आई यूज़ दिस एलोवेरा जेली। दिस इज़ मिरेकल, लाइक मिरेकल। इससे मेरी स्किन के ऊपर इतनी ज़बरदस्त ग्लो आती है। ये थोड़ी सी ना लगाने के फ़ौरन बाद स्टिकी हो जाती है, तो आपकी स्किन के पोर्स एकदम टाइट हो जाते हैं एंड दैट गिव यू अ
ब्यूटीफुल फ्लॉलेस शाइन, ठीक है। और ये बिल्कुल इतनी पी साइज़ क्वांटिटी में चाहिए होता है, सिर्फ इतना। ये बहुत क्लियर फॉर्म में है, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा आपको चाहिए होता है, और ये आपकी स्किन को अभी तो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपकी स्किन को बहुत ही लाइट सा हाइड्रेट करता है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत थिक मॉइस्चराइज करेगा कि जिससे ऑयल मल दिया फेस पे, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं करेगा। एंड येस, यू नीड मॉइस्चराइजेशन इन समर्स टू। जो कहते हैं गर्मियों के अंदर जो है वो आपको मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो दिस इज़ अ मिथ। ऐसा नहीं है, आपको मॉइस्चराइजेशन की तब भी ज़रूरत होती है, बट यू हैव टू सिलेक्ट मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू द वेदर, ठीक है। लेकिन यू हैव टू डू दिस। तो ये 3 स्टेप बेसिक होते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और मॉर्निंग में आपका एक और चौथा स्टेप होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सनस्क्रीन। मॉर्निंग में आई यूज टू अप्लाई दिस सनस्क्रीन, दिस इज अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड। अगर आप चाहो तो आप इस ब्रांड की यूज़ कर लो, आप चाहो तो किसी ब्रांड की यूज़ कर लो। मुझे ये बहुत सूट करता है इसलिए क्योंकि ये स्लाइटली मेरी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो सर्दियों में मैं थिक मॉइस्चराइजर के साथ ये लगाती हूँ, और सर्दियों में मैं फिर इस तरह की जो एलोवेरा जेली है उसके साथ ये वाला मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ। ये मे बी आपको नज़र आ जाए इस तरह से करके, ठीक है। ये भी बहुत छोटी क्वान्टिटी में यूज़ होता है, थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ होता है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइजर इज़ कि ये आपके फेस के ऊपर वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। वो कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट वाला फीलिंग नहीं आती, मतलब कि चिट्टा चिट्टा सा मुँह नहीं लगता आपको। And the most important thing if you want a healthy skin is to keep yourself hydrated. I just love to drink so much throughout the day. आपको तकरीबन 3 लीटर मिनिमम एक दिन में पीना चाहिए पानी। 3 लीटर मतलब 12 ग्लास। किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो लिक्विड, आप दूध की फॉर्म में ले सकते हो, आप कच्ची लस्सी की फॉर्म में ले सकते हो, आप संदल का शरबत पी सकते हो, आप रूह अफ़ज़ा, जो भी आपको पसंद है आप पी सकते हो, बट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, एंड एवरीथिंग विल बी सुपर गुड इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, तो नाइट स्किन केयर रूटीन के भी इसी तरह के स्टेप्स होते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजेशन। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है। अगेन मैंने आपको बताया था कि थोड़ी वेरिएशन दोनों टाइम्स के ऊपर होती है। तो नाइट टाइम में अगेन मैं फेस को इससे वॉश करती हूँ ताकि डेली जो डस्ट वगैरह लगती है, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ, डेली का जो सीबम आया हुआ होता है फेस के ऊपर, जो मेकअप शेक। अच्छा, अगर आपने मेकअप अप्लाई किया ना पूरे फेस पे, तो सबसे पहले आपने मेकअप रिमूवर से मेकअप साफ करना है। यू डोंट नीड टू डायरेक्टली वॉश योर फेस विद दिस, आपको पहले मेकअप रिमूवर यूज़ करना है। बट मैं चूँकि डेली बेसिस के ऊपर इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, फेस के ऊपर नहीं करती, जस्ट यहाँ अप्लाई करती हूँ, तो मैं फिर उसको साफ कर लेती हूँ। स्टेप इज क्लेंजिंग, और उसका पार्ट 1 है ये सोप, ठीक है, जो कि आपके डेली जो इम्प्योरिटीज़ आपके फेस के ऊपर होती है, डस्ट वगैरह, उसको साफ करता है। और उसके बाद जो टाइनी पोर्स हमारी स्किन के अंदर होते हैं, उसको साफ करने के लिए यू नीड दिस एक्सफोलिएटर या स्क्रबिंग आप कह लो करो। अच्छा, स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन मैं डेली बेसिस पे रेकमेंड नहीं करती यूजुअली, ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो आप बाहर से स्क्रबर्स वगैरह लेते हो ना, स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन का जो प्रोडक्ट्स लेते हो, ठीक है, उसके अंदर वो लोग बहुत हार्श पार्टिकल्स डालते हैं, ठीक है। और वो हार्श पार्टिकल्स आपकी स्किन में माइक्रो टीयर क्रिएट करते हैं, लेसरेशंस क्रिएट करते हैं, एंड उससे आपकी एक्ने बढ़ जाती है। बट इस तरह का जो एक्सफोलिएटर होता है ना, इसके अंदर आप यकीन करें इतने टाइनी पार्टिकल्स है, ऐसे जैसे कि आपको नज़र भी नहीं आएंगे ये पार्टिकल्स। फोकस कर बाजी, मुझे नहीं इसको किए, नहीं किया, पता नहीं क्या किया है। खैर, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से, तो ये आपकी स्किन पे ज़रा भी हार्श नहीं होता। फिर मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। बल्कि ये अच्छा होता है डेली बेसिस पे यूज़ करना, क्योंकि डस्ट वगैरह आपकी स्किन के पोर्स के अंदर जाके सेटल डाउन हो जाती है, एंड इट विल लीड टू एक्नी। तो फर्स्ट स्टेप जो क्लेंजिंग है उसके मैं 2 पार्ट्स में करती हूँ। एक इससे क्लेंजिंग करती हूँ, उसके बाद मैं इससे जो है स्क्रबिंग करके उसको अच्छे से स्किन को साफ कर लेती हूँ, ठीक है। और द सेकेंड स्टेप इज़ अगेन दैट टोनिंग, ठीक है। और उसके बाद जब वो डैम्प होता है तभी मैं मॉइस्चराइजेशन अप्लाई करती हूँ। अच्छा, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जब आपकी टोनर जो है यानी रोज़ वाटर डैम्प हो, मतलब हल्का सा मॉइस्ट हो या गीला हो, उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, ठीक है। वो मैं इसलिए कहती हूँ कि जब आप पानी के अंदर तेल मिलाओ, ठीक है, तो पानी नीचे बैठ जाता है और तेल उसके ऊपर आके उसको कवर अप कर लेता है। सिमिलरली जब आप अपने फेस के ऊपर वाटर बेस्ड प्रोडक्ट या फिर टोनर या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ रोज़ वाटर अप्लाई करते हो और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो, तो आपका जो मॉइस्चर है वो आपकी स्किन के अंदर लॉक हो जाता है उसके ऊपर। आई होप कि मैं आपको सही से गाइड कर पा रही हूँ या आपको क्लियर कर पा रही हूँ सारा कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप जो है वो टोनर लगाते ही थोड़ी सी मॉइस्ट या डैम्प टोनिंग के ऊपर आप जो है अपना मॉइस्चराइजर लगा लो। अच्छा जी, नाइट टाइम में जो मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ वो है ये, ठीक है। दिस वन इज़ अ थिक मॉइस्चराइजर। सुबह के वक्त मैं एलोवेरा जेली यूज़ करती हूँ एज अ मॉइस्चराइजर, और रात के वक्त मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि रात के वक्त जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता, तो आपको रात थ्रू आउट द नाइट आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज रह रहा है। ज़ाहिर हम लोग AC वगैरह में सोते हैं, पंखे में सोते हैं, तो ना काम करते हैं ना काज करते हैं, सोते हैं रात को ठीक है, अदर देन द मदर्स, ठीक है, दे हैव टू वेक अप आफ्टर एवरी 2 आवर्स
बट अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई एम एंजॉइंग इट राइट नाउ। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है रात के वक्त अप्लाई करना होता है, ताकि थिक मॉइस्चराइज़र है तो आपकी जो है वो स्किन मॉइस्चराइज रहे, और बहुत थिक भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल वो तेल की दुकान ही बन जाएगा, बट इट इज़ अ थिंग ये जो आपको फील हो कि आपने कुछ लगाया हुआ है अच्छी सी चीज़। ठीक है, सो बेसिकली ये थी मेरी डे एंड नाइट स्किन केयर रूटीन। अगर आप लोगों की कोई रूटीन है तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं एवरी फोर्टनाइट मतलब कि 15 दिन के बाद मैं स्किन केयर किस तरह से करती हूँ वो आप जानना चाहते हैं, तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चंस करने हैं, कोई क्वेरीज करनी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जहाँ से मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं मैं उसका उनका जो है वो आईडी भी आप यहाँ मेंशन कर देती हूँ, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो मे बी शी विल गिव यू अ डिस्काउंट, गुड डिस्काउंट एज वेल। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।